जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। आज पता नहीं गुरुजी कैसे हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे सत्संग करने का। और पहले ना हमारा प्रोग्राम संडे का बना था। बट पता नहीं गुरुजी की मर्जी नहीं होगी शायद संडे को आने का। तो संडे का हमारा सत्संग कैंसल हुआ। हम कुछ का मतलब हमें कहीं बाहर जाने का आ गया। एंड हमारा सत्संग आज हो गया एकदम से, मतलब कल कल ही हमने प्लान किया कि हम लोग को यहाँ सत्संग करना है। एंड सडन ऑफ सब तैयारियां हो गई। रात को प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी। सुबह मम्मी ने रात को सब दाल वाल मम्मी ने भिगो दी। सुबह हम लोगों ने कड़ा प्रसाद सब, दरबार पूरा सज गया। चोला हमारे पास था, कब से आके रखा हुआ था। बोलते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि कब सत्संग हो। गुरुजी की अपनी प्लानिंग्स होती है, टाइमिंग्स होते हैं, और हम लोग अपनी दिमाग लगाए रहते हैं। सो वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि वो कब आए। सो आज गुरुजी की मर्जी थी एंड इतना प्यारा सत्संग हुआ। कम ये निताक्षी, सबको जय गुरुजी बोलो। इधर आओ, जल्दी आओ। मैं प्लीज जय गुरुजी टू एवरीवन। यहाँ पे बोलो जय गुरुजी। हाँ, जय गुरुजी। पूछो कैसे हो आप। बोलो आई लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। आए आए। धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलो जाओ नानी के पास। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी महाराज का। और इतने सच में हम लोग ने 2 घंटे का जो सत्संग किया ना। जिस दिन गुरुजी आते हैं ना उस दिन ऐसी तैयारियां होती है ना, सच में ऐसा लगता है जैसे घर में शादी हो ना, वैसी तैयारियां होती है। और जब वो दूसरे दिन हम लोग उनको मतलब जब गद्दी बढ़ाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि गुरुजी क्यों चले गए। कल हम गद्दी बढ़ाएंगे, आज तो हम गद्दी रखेंगे। एंड लास्ट टाइम मैं आई थी, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए थे गुरुजी के। इस बार भी सत्संग है जो मैंने लास्ट टाइम शायद कुछ है गए होंगे मेरे उसमें। पता है बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ना हमेशा बोलते ना कि रखनी चाहिए अपने पास। ऐसे रखते हैं हम लोग ब्लेसिंग्स को, हर एक ब्लेसिंग्स को। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं मंडे को दरबार मैं गई थी जब बड़े मंदिर गुरुजी के। तो मैं वहां पे सबको बोल रही थी कि मुझे मतलब मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स जरूर देना। एंड जब मैं गई थी ना तो मेरे साथ मेरी 2 कजिन सिस्टर्स भी थी, तो मैं बोल के गई थी गुरुजी हम तीनों को ब्लेसिंग्स देना। हमको गुरुजी ने दरबार से हम निकल रहे थे एंड सडन ऑफ एक अंकल आए, ऐसे पॉकेट स्वरूप बांट रहे। हाय हम लोग इतने, वो दोनों को तो मिल गई, मेरे को पहले ही मिल गई थी एक ब्लेसिंग्स। और जब उन दोनों को मिली तो मैंने बोला, मैं फोन पे बात कर रही थी और उन्होंने मेरे को देखा और मुझे भी देके गए। तो मैंने बोला वाओ जय गुरुजी, शुक्राना मुझे भी मिल गई, मैं खुश हो गई। फिर उसके बाद पता है क्या, पॉकेट स्वरूप को तो मतलब सच में वो पॉकेट स्वरूप तो ऐसा था ना, मतलब गुरुजी एक ब्लेसिंग्स भी मिलती है ना हम खुश हो जाते हैं कि गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिल गई, कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। हमको ऐसा लगता है कि हाय गुरुजी की ये। और पता है गुरुजी की कोई भी आप ब्लेसिंग्स को देखो ना, आपको मन होगा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसे हमको लालच टाइप होता है। पर जितनी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो हमेशा संभाल के संजो के रखना चाहिए, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आज एक सत्संग भी मैं सुनाती हूँ। आज जैसे एक आंटी आई हुई थी, वो नॉन संगत है, हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, वो डॉक्टर है खुद। एंड उनको ना कैंसर था, वो कैंसर ठीक हो गया। मतलब गुरुजी को नहीं मानते थे वो, गुरुजी की मेरी मम्मी ना उनके घर पे ना एक एक घंटे जाती थी, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिलवाती थी जा जाके कि मैं आत्मा रोगी आत्मा हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। ये वाइब्रेशंस हम खुद भी दे सकते हैं। कभी हम लो फील होते हैं तो हम खुद भी बोल सकते हैं कि हाँ। अभी मैं जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कोई बीमार हो, ठीक है, और आप उनके पास नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, आप उनकी फोटो देख देख के आप उन्हें वाइब्रेशंस भी दे सकते हो कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं। आप उनका नाम ले लेके दो। ये भी एक सत्संग है। तो वो आंटी जब आई थी ना, वो जब आंटी आए थे ना, तो आंटी ना बहुत ज्यादा मतलब बैठे, मतलब वो लास्ट में आए थे और आते ही वो उनकी आंख में से इतने आंसू निकले, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। फिर वो आंटी को लास्ट में मैंने बोला कि आंटी
आपको रोना आ गया था ना सत्संग में? तो आंटी बोलती है हाँ, मतलब लंगर प्रसाद खा रहे थे और रोते जा रहे हो। मतलब मैंने लंगर प्रसाद जब खा रहे थे तभी मैंने पूछा, मैंने बोला आंटी आपको रोना आ गया? मैंने बोला आपको गुरुजी साक्षात ब्लेस करने आए हैं, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद अपना देने आए हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिली। आज आपके अंदर से जितनी नेगेटिविटी थी ना वो सब आज इस दरबार में चली जाएगी। पता है गुरुजी के वचनों में भी लिखा है कि जो आपके जो फूल मिलते हैं कभी दरबार में आपको ब्लेसिंग्स में, कभी आपके झोली में गिर जाए या कभी आपके सर पे कोई पत्ता, फूलों का पत्ता चिपक जाए, पेटल चिपक जाए, वो कभी घर लेके नहीं जाते। वचन में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, सबसे ज्यादा। तो हमेशा ये जो फूल होते हैं हम क्यों प्रवान करते हैं? क्योंकि हम जितनी संगत आई होती है ना, उनकी सारी नेगेटिविटी, हमारी सारी नेगेटिविटी इंक्लूडिंग मैं, जब मैं इस दरबार में बैठती हूँ इंक्लूडिंग मैं, मेरी भी नेगेटिविटी इस फूलों में गई होगी। तो तब भी बोलते हैं कि कभी घर पे नहीं लेके जाते, जहाँ पे है वो वहीं पे रख के जाओ, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी हम अपने साथ फिर हम लेके जाएंगे ना तो हमारे घर पे नेगेटिविटी आएगी। क्यों? एक एग्जांपल देती हूँ मैं, नेगेटिविटी पे ही है ये, कि क्यों बोलते हैं कि जब आप खाना बनाते हो तो अच्छा सोच सोच के खाना बनाओ। जैसे हम लोग कभी कुक रखते हैं, अब वो घर पे क्या झगड़ा करके आई है, क्या बात किससे करके आई है, हमें नहीं पता ना। फिर वो वैसे ही टेंशन में हमारा खाना बनाएगी, फिर वो खाना हम खाएंगे तो हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने खाना बनाया पूरा, मतलब नेगेटिविटी से। तो हमेशा बोलते हैं कि जब भी खाना बनाओ, या तो गुरुजी का मंत्र जाप लगा के खाना बनाओ, या तो पॉजिटिव कोई भी चीज, पॉजिटिव आपको जो वाइब्स आते हो वैसी कोई चीज लगा। कभी क्यों बोलते हैं, जब से, पर सच में जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से सिर्फ मंत्र जाप ही चलता है हमारा। तो मतलब हमारे घर पे तो मशीन है, वो ही लगा के हम लोग रखते हैं, मतलब हमारे घर पे कभी भी वो बंद नहीं होता है मशीन में। सो वो भी एक चीज है कि हमारी नेगेटिविटी कैसे निकल सकती है मन से। सो हमेशा अपना अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। बुरा सोचोगे तो हमेशा सब कुछ बुरा होगा। देखो अगर आप बोलते हो, सपोज मैंने एक ये भी सुना चाहिए, ये एक मैंने जो सुना था, मैंने ज्योति किशोरी का सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। ये मैंने सोचा था कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत मैं बदनसीब किस्मत लेके आया हूँ, मेरी ये किस्मत फूटी हुई है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है तो क्या होता है, हमारे साथ वैसी चीजें होने लगती है। जैसे हमारी चीज, जैसे कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, कुछ हमारी चीज खराब हो जाएगी, वैसे चीज होती है। तो मेरे को ये ज्योति किशोरी का मैंने सुना था तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने बोला यार बात तो सही है। मतलब हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना सब कुछ नेगेटिव हमारे साथ होगा, फिर कभी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर सपोज कोई बीमारी है, अगर हम बोलेंगे कि नहीं मुझे तो बीमारी नहीं है, तो हमें वो बीमारी आएगी ही नहीं। अभी जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने सत्संग सुनाया था एक अंकल का, कि हमारे एक नोन को कैंसर था अंकल को। तो उनकी गुरुजी ने तो रिपोर्ट ही बदल दी, मतलब उनको कैंसर ही नहीं था, उनको गांठ बताई थी कैंसर की। बट ऑपरेशन के बाद फिर से टेस्ट कराया तो देयर वाज नो कैंसर, वो बोला कि वो तो नॉर्मल गांठ थी। ये गुरुजी हमारा, हमारी गुरुजी तो डॉक्टर, मैंने तब भी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ये तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स है, आप तो असली डॉक्टर हो, आप अपना कमाल दिखाओ, आप अपना चमत्कार दिखाओ। मैं उनको ये बोलती थी गुरुजी को, और सच में उनकी तो रिपोर्ट ही बदल दी है गुरुजी ने। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना करते ना हम गुरुजी को। और मैं एक चीज और बोलूंगी, जपजी साहब का पाठ बहुत पावरफुल है, मैं हमेशा सत्संग में बोलती हूँ बहुत पावरफुल है। अगर एग्जाम्पल, अगर किसी की नौकरी भी गई होगी ना, जपजी साहिब का पाठ करोगे आपको नौकरी भी मिल जाएगी, सच्ची में। ये भी एक सत्संग है जो मैंने आंटी को बता रही हूँ, जिनके उनके ही अंकल की जॉब चली गई थी, मतलब जिनके ब्रदर को कैंसर था वो आंटी को। तो उनके अंकल की जॉब चली गई थी, वो बहुत रो रहे थे, क्योंकि मैंने, मेरी मुंह से तब ऐसा निकला था कि आप ये जपजी साहिब का पाठ 15 दिन करो,
15 दिन में अगर नौकरी नहीं मिले ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरा उनको पता नहीं मेरे मुँह से ऐसे निकल गया एंड उनको नौकरी मिल गई विदिन 15 डेज से पहले ही मिल गई। मतलब 10 दिन में ही उनको नौकरी मिल गई थी। सो ये सब जो कभी हमारे मुँह से भी निकलता है ना, तो वो सब गुरुजी शायद निकलवाते। किसके लिए क्या होता है वो हमें भी नहीं पता है, क्यों बुलवाते क्या हमें नहीं पता है। सो हमेशा अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी पे छोड़ दो अपनी दिमाग। गुरुजी बोलते हैं ना अपना दिमाग मत लगाया करो, तो बिल्कुल भी मत लगाओ अपना दिमाग। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो कि सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा है। कभी मत सोचो कि मेरी लाइफ बुरी है, मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है। नहीं, हमेशा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। एंड बहुत सारे वैसे गुरुजी के तो सत्संग अभी तो मुझे मतलब ये जो मेरे दिल्ली के ट्रिप वाले सत्संग, वैसे सत्संग होते ही रहते हैं हमारे साथ, कोई ना कोई छोटा मोटा भी सत्संग। अभी जैसे हमारे साथ ना कभी हम जा रहे होते हैं, हमें एकदम से बटरफ्लाई भी हमारे साथ दिख जाती है चलते चलते, तो हम बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के लिए भी हम वो कर देते हैं। एंड पता है गुरुजी का ये भी है, निताक्षी को मैंने अभी स्कूल में डाला हुआ है। तो मैं उसको पूछती हूँ रोज सुबह जाते जाती, मतलब मैं उसको स्कूटर पे जब छोड़ने जाती हूँ, तो मैं उसको पूछती हूँ निताक्षी आपको गुरुजी दिखते हैं? तो बोलती है हाँ। तो मैं बोलती हूँ कहाँ है ऐसे, तो वो स्वरूप देख के बताती है। पर मैं इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में भी ना उनको पता है। जब हम थे ना, हमारी उम्र के, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें भगवान का भी नहीं पता था कि मतलब हमें भगवान भी नहीं पता था कि ऐसे कोई भगवान भी होते हैं तब। हमें ये भी नहीं पता था। लेकिन इस टाइम जो गुरुजी ने बच्चों को जोड़ रखा है, सारी संगत को जोड़ रखा है, उस चीज का शुक्राना। और बहुत शुक्राना कि हम जुड़े हुए हैं संगत गुरुजी के साथ। अगर हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते ना, तो हमारी लाइफ भी वैसी होती, टेंशन वाली, स्ट्रेस्ड लाइफ, फ्रस्ट्रेटेड, 10 बीमारियां लेके, वैसी लाइफ होती है हमारी। और हम लोग इतने आराम से बेफिक्र होके सोते हैं रात को, क्यों? क्योंकि हम सारी टेंशन हमारे गुरुजी को दे देते हैं कि गुरुजी आप जानो, आपकी लाइफ है। जब मैं ये भी बताती हूँ, मैंने जब कंसीव किया था ना, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी आपका बेबी है ये, मेरा बेबी नहीं है। सो आप इसकी जिम्मेदारी लोगे सब कुछ। तो मुझे बहुत स्ट्रेस था कि मैं कैसे करूंगी। हमारी सैलरीज भी, हम कोविड की वजह से हमारी सैलरीज भी बंद थी। तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी कि पता नहीं कैसे मैं बेबी को मैं ग्रो करूंगी, खर्चा होगा, कैसे होगा, मैं बहुत सोचती थी तब। पर फिर मैं बोलती थी गुरुजी आप हो तो कि मैं क्यों सोचूं, आप टेंशन, मैं क्यों टेंशन लूं। अजय निताक्षी का ये भी सत्संग है, उसका फर्स्ट बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना था। तो मुझे बड़ा था कि बड़े धूमधाम से मैं सेलिब्रेट करूं। मैं गुरुजी को बोलती थी आपकी बेटी है, मुझे उसको धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। और जब उसका बर्थडे हमने प्लान किया था, प्लान आउट किया था, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट्स मैंने कर रखी थी पहले ही। तो उस दिन मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी ये पिंक चोले वाले गुरुजी जाएंगे स्वरूप, बर्थडे पार्टी में भी जाएंगे, कोई माने या ना माने मैं लेके जाऊंगी। और सच में उस दिन गुरुजी मतलब पिंक चोले वाला छोटा स्वरूप हो गया था। और पता नहीं वहां पे ना कैसे हो गया था, वहां पे एक स्टैंड वहां पे था। तो मैंने मेरी डेकोरेटर को बोला कि ये स्टैंड क्यों लाए? बोलते पता नहीं, मैं तो ऐसे ही लिया। मैंने बोला अरे वाह, मेरे गुरुजी का स्वरूप इसी पे रहेगा। बोलता हाँ मैं लगा दे, तो कहाँ लगा रहा है आप बताओ स्टैंड। फिर उन्होंने स्टैंड लगाया, हमने गुरुजी को वहीं पे मतलब एग्जैक्ट हमारा जो डेकोरेशन था गुरु जो बर्थडे का, एग्जैक्ट वहां पे हमने गुरुजी का स्टैंड भी रखा था। एंड लास्ट में हम लोग को किसी को भी याद नहीं रहा था कि मेरे को गुरुजी के साथ फोटो खिंचवा रही है। और हमारा फोटोग्राफर ने बोला था अरे गुरुजी के साथ फोटोग्राफ, तो हमने बोला हाँ हाँ प्लीज प्लीज हमें फोटो खिंचवानी है। तो मैं, निताक्षी और मेरे अंकल, हम तीनों मतलब ने खड़े होके गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाई थी। और उस वक्त तो सच में, और वो भी मुझे एक टेंशन था कि कैसे हम लोग गुरुजी मतलब कैसे बर्थडे इसका करेंगे। सब कुछ गुरुजी ने अरेंजमेंट्स करवाए थे। सब मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मेरे को लो बजट में चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा ओवर बजट में नहीं चाहिए, गुरुजी ने सब कुछ वैसे किया था।
सब कुछ लो बजट में, बहुत अच्छे से। एंड सब मुझे तब बोल रहे थे, मतलब जो वहाँ पे आया था, कि आप तो एंजल को लेके आए हो ना, ऐसा लग रहा था। तो मैंने बोला मैं नहीं लाई हूँ, मेरे गुरुजी उसको लेके आए एंजल को। मैंने बोला वो मेरा एंजल बेबी है और वो गुरुजी का बेबी है, मेरा बेबी तो है ही नहीं। तो तब भी मैं कभी भी गुरुजी को नहीं, आज भी मतलब निताक्षी को फीवर भी चढ़ता है ना, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आपके बच्चे को फीवर चढ़ गया है, अब आप देखो आपको क्या करना है। मैं उनको सीधा उनको बोलती हूँ आपके बच्चे को। ये भी सत्संग है कि एक बहुत पुरानी संगत का सत्संग है ये, कि उनकी ना बेटी की शादी होती है, तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे जब की बात है। तो वो गए अंकल आंटी, तो बोले गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। मतलब बोलते हैं ना, मैं अपने अंदर कभी नहीं आना चाहिए। जो अपन मैं करते हैं ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये था, मेरा वो था, कभी नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। तो उन्होंने बोला मैनू की, हाँ उन्होंने ये बोला मैनू की उन्होंने ये बोला। तो वो ना बड़े मायूस होके बाहर निकल गई कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला, मैंने तो सिर्फ इतना बोला मेरी बेटी की शादी है। वो बहुत मायूस हो गए। फिर वो एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला हमने गुरुजी से ऐसे बात की, तो गुरुजी बोले मेनू की। बोले आप ऐसे मत बोलो, आप बोलो गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आप मेरी मत बोलो, आपकी बोलो। उन्होंने बोला दूसरे दिन जाके उन्होंने बोला गुरुजी आपकी बेटी की शादी है। तो उन्होंने बोला तेनू की। तो ये भी गुरुजी, मतलब गुरुजी तेनू की मीन्स वो ये बोल रहे कि जब मेरी बेटी की शादी है तो टेंशन मुझे है, तू क्यों टेंशन ले रही है, शादी मुझे करवानी है ना, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू क्यों अपना दिमाग मतलब टेंशन लेके बैठी हुई है ऐसा। सो इसी से उस दिन से मैंने ये जब सत्संग सुना था ना, उस दिन के बाद से मैंने भी सोचा था कि कुछ भी होगा ना, तो मैं ये बोलूंगी कि गुरुजी आपकी बेटी, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मेरी बेटी, हमेशा मैं बोलूंगी आपकी बेटी। और सच में निताक्षी का मैंने, पता नहीं ये सत्संग में आप लोगों को शेयर किया है या नहीं, जब निताक्षी के मैंने शायद बहुत पहले सत्संग में शेयर किया होगा, बट कभी कोई कोई संगत को, अभी जब मैं दिल्ली गई थी ना, तो मैं ऐसी संगत से बात कर रही थी, मिल रहे थे हम लोग सब, जैसे तरुणा आंटी, हम लोग सब मिले थे, निधि आंटी, आंचल आंटी, और जन्नत द्वार में जो बाकी संगत। तो वो ना निताक्षी ना बार बार गुरुजी के दरबार को वहां पे जन्नतवार में माथा टेक रही थी। तो वो आंटी, एक आंटी बोली कि ये तो सच में गुरुजी का बच्चा है, मतलब बार बार माथा टेक रही है गुरुजी के आगे। तो मैंने बोला कि आंटी ये भी एक सत्संग है कि इसकी, निताक्षी के ना बैक पे, जब मेरी 5th मंथ की सोनोग्राफी थी तब मेरे गुरुजी के फेस दर्शन थे इसकी बैक के ऊपर। अरे इतने सुंदर दर्शन गुरुजी के, कि गुरुजी जो यू वाला जो पोज होता है ना गुरुजी का, वो सेम पोज था गुरुजी का। सो वो दर्शन थे गुरुजी के, बहुत सुंदर दर्शन थे उस वक्त। तो उस वक्त मतलब मैं इतना मतलब खुश हो रही थी उस वक्त, मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मुझे मम्मी, मैंने उनको वीडियो भेजा था, मम्मी ने नोटिस किया था कि साक्षी इसमें तो गुरुजी है। तो मैंने बोला हाँ, तो ये गुरुजी का बच्चा है ना, इसलिए गुरुजी है। सो शुक्राना उस चीज का। और एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब आपको सत्संग में, दरबार में लंगर प्रसाद, जल प्रसाद कुछ भी मिलता है, जब आप सत्संग में जाती हो, तो प्लीज आप उसे पूरा फिनिश करो, क्योंकि वो एक एक दाना जो होता है ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती है। उसी से ही आपके रोग ठीक होंगे, उसी से ही आपकी कृपा होगी, गुरुजी कष्ट काटेंगे। अभी ये भी एक सत्संग है, पता है, ये लंगर प्रसाद का, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है, वो अहमदाबाद में रहती है। तो उसने ऐसी दोपहर का टाइम था, ये आई डोंट नो कौन सा मतलब डे था, मुझे याद नहीं है। उसने रैंडमली मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी का पोस्ट भेजा। तो मैंने उसको लिखा आनंदम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने उसको पूछा तू भी गुरुजी को मानने लगी है? तो मुझे बोलती, मेरे को बोला कि गिव मी योर नंबर। मेरे पास, उसके पास ना मेरा नंबर भी नहीं था, मेरे पास उसका नंबर नहीं था, उसके पास मेरा नंबर नहीं था। मैंने बोला ठीक है मैं शेयर करती हूँ। मैंने उसको शेयर किया, उसने तुरंत कॉल किया। पूछी साक्षी मैं तो पागल हो गई हूँ। मैंने बोला
क्यों? बोलती है मैं सत्संग से कल क्या आई हूँ, जब से मैं सत्संग से आई हूँ मैं गुरुजी के मंत्र जाप सुनी जा रही हूँ, मैं गुरुजी के सत्संग सुनी जा रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है गुरुजी के। अच्छा फिर उसके बाद ना वो वहाँ बोली कि मैंने बोला तू सत्संग में गई थी? बोलती है हाँ। तो बोलती है मैंने बोला फिर क्या हुआ सत्संग में? बोलती है मेरे पास तो जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद, थोड़ा वो स्नैक्स जैसा आया और उसके बाद लंगर प्रसाद आई। मैंने बोला अच्छा फिर? बोलती लंगर प्रसाद में बहुत बड़ी दालचीनी आई थी। मैंने बोला फिर तूने खाई? बोलती है नहीं, मैं से खाई ही नहीं कि मैं नहीं खाई। मैंने बोला पागल लड़की तू खा गई होती ना उससे तेरे कर्म कटते, तेरे कष्ट कटते हैं। मेरे बोला तू खा गई होती ना, तेरा आज कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने इतनी बड़ी दालचीनी तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने वाले थे गुरुजी, तो तूने कटवाई ही नहीं। बोलती अब मैंने बोला अब कुछ नहीं, अब तू माफी मांग गुरुजी से, तू बोल कि सॉरी मुझसे भूल हो गई, मुझे पता नहीं था। तो बोलती ठीक है। मैंने बोला आप कभी भी आए ना तो क्यों गुरुजी दिल, अभी जैसे मैं चाय पी रही थी, मम्मी ने मुझे चाय दी, अब मैंने भी चाय में चाय पत्ती आ गई तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज चम्मच दे दो, चाय पत्ती आ गई, मैं कैसे करूँ? तो फिर मैंने चम्मच से सारी चाय पत्ती खाई मैंने। अच्छा जो चीज आपको नहीं पसंद होगी ना वो ही चीज गुरुजी आपको लंगर प्रसाद में देते हैं। जो चीज आप नहीं खाते हो आपको नहीं पसंद, अभी जैसे मैं अदरक नहीं खाती, मुझे अदरक नहीं पसंद। अब मैं बड़े मंदिर जब गई थी तो गुरुजी ने क्या किया था, लंगर प्रसाद में वहां पे सैलेड दिया था, सैलेड में अदरक के पीसेस और हरी मिर्ची के पीसेस। मैंने बोला गुरुजी क्या? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ, कर्म काट रहे हो कष्ट काट रहे हो मैं खा लेती। और वो लंगर प्रसाद ऐसा होता है ना कि हम लोग को खाया जाता है, कभी भी हम नाटक नहीं हैं। आप घर पे नॉर्मली कोई भी सब्जी बना रहे, आप हमेशा नाटक मारोगे उसको खाने में, लेकिन लंगर प्रसाद में आप कभी नाटक नहीं मारोगे, आप रैंडमली खा लोगे, अच्छे से खा लोगे। लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से आप खा पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो बहुत चीजें अभी जैसे उस दिन भी एक मेरी संगत है, मेरी एक फ्रेंड है वो जमाइका की, अभी वो इंडिया में है, तो वो भी गुरुजी के बाजू में ना सत्संग में गई थी, उनके बाजू में ही सत्संग लगा तो उससे मुझे पूछा कि साक्षी क्या कैसे जाते? मैंने बोला ऐसे ही नॉर्मली तू जा माथा टेक, कुछ नहीं है। मैंने बोला वहां पे तेरे को देंगे लंगर प्रसाद चाय प्रसाद तो तू ले लेना। बट मैं उसको बोलना भूल गई थी कि हमारे गुरुजी के सत्संग में अंकल आंटी बोलते हैं। अभी वहां पे एक आंटी थे थोड़े बड़े उम्र की एजेड, तो उन्होंने उसको आंटी बोल दिया। तो वो तो उन्होंने तो वो मेरी फ्रेंड ने उसको आंटी को बोल दिया कि मैं आपकी बहू की उम्र की हूँ और आप मुझे आंटी बोल रहे हो। फिर वो आंटी ने बोला उनको कि आप बुरा मत मानना, आंटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुरुजी बोलते थे संगत को, अंकल और आंटी बोलते थे। तो उसने जब मुझसे बात की मैंने बोला देख उसको, मैंने उसको बोला कि देख तेरा बेटा भी अगर सत्संग में जाता ना तो आज वो बेटा भी तेरा अंकल बन जाता। वो तेरे बेटे का नाम से नहीं बुलाते वहां पे, वो एक अंकल बनता। मैंने बोला आज मेरी निताक्षी सत्संग में जाती है ना तो वो उस सब सारी संगत के लिए वो आंटी बन जाती है। मैंने उनको ये बोला। तो उसके बाद सच में अब तो ऐसा हो गया ना संगत जी कि जब तक कोई संगत अगर मिलती है, जैसे हम जानते हैं कि हाँ ये गुरुजी की संगत है, जब तक वो हमें आंटी नहीं बोलती ना तो हमें चैन नहीं पड़ता है कि हाँ सच में मतलब कि तब तक हमें ऐसा लगता है कि हाँ आंटी नहीं है इसलिए। सो जी है गुरुजी, शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, आनंदम शुक्राना। कम या निदाक्षी इधर आ जाओ, मम्मा पास आ जाओ, कम या कम है नहीं ये रख दो, ये रख आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो सब देख रहे हो, सब देख रहे हैं आपको, सब बोल रहे हैं निताक्षी कैसे रो रही है, सब देख रहे हैं, बोल रहे क्राई कर रही है निताक्षी की, बिग्गो की क्राई कर रही है। देखो देखो सब बोल रहे क्राई कर रही है निताक्षी। हाँ जय गुरु जी कर दो सबको फिर से। नहीं ओके। सो संगत जी सॉरी, अब मैं विराम लेती हूँ बिकॉज ये रो रही है एंड इसको भीगने लगी है। तो मैं शुक्राना गुरुजी का सत्संग करवाया गुरुजी ने। सो जब आपको कोई गुरुजी सेवा देते हैं ना तो वो सेवा ना दिल खोल के करो, दिल खुश होके करा करो। एंड कभी भी एक चीज, कभी भी ना कोई चीज का ना कंपैरिजन मत करो। जैसे कभी कोई सेवा आपको मिल गई है
तो कभी कंपैरिजन मत करो कि अरे मुझे तो वो सेवा चाहिए थी। ठीक है, जो गुरुजी सेवा भी देते हैं ना, वो भी एक मतलब वो उसमें भी आपके कष्ट और कर्म कटते हैं। ठीक है, अब मैं विराम लेती हूँ, फिर से आप सबसे जल्दी मिलूंगी। जय गुरुजी।